नमस्कार आदाब। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत ग्राम सभा मिदनीपुर वो एरिया है। मैं आपको बता दूं कि ये ब्लॉक पुरवार के अंतर्गत पड़ता है मिदनीपुर, और मिदनीपुर में कई जो है पुरवा लगता है। पुरवा के अंदर इसमें एक पाड़ौली ग्राम सभा है, पाड़ौली, और यहाँ पे जो है पूरे गोसाई के पूरे, यानी कि ये जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिर्फ गोसाई की आबादी अधिक है। और आप देख सकते हैं कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि एक सुबह में वीडियो जोरों से वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कि नाली और खड़ंजे और अन्य चीजों को लेकर के यहाँ के युवाओं में काफी आक्रोश देखा जा सकता था। उनका नाम था जो है रोहित गिरी, यानी कि रोहित गोस्वामी के नाम से एक इन्होंने आईडी बनाया। अपने आईडी पे जो है वीडियो वायरल किया था। कल जो हल्की फुल्की बारिश हुई थी, उस बारिश होने के कारण जो है यहाँ पे जल भरा हो गया था। आने जाने के लिए जो है राहगीरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो रोहित जो है अपने मोबाइल से वीडियो बना करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उसको हाईलाइट किया था। इसी को मैं जो है धरातल पे जानने के लिए क्या ये सच्चाई है, ये कहाँ तक सच है, या प्रधान जो है यहाँ के, या यहाँ का सिस्टम जो है किस तरह से काम करता है, तो मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ मिदनीपुर ग्राम सभा पाड़ौली पूरे गोसाई के पुरवा में। आइए कुछ यहाँ के साथी हैं और जिन्होंने सोशल मीडिया पे जो है वीडियो वायरल किया था, मैं इन्हीं से कुछ चर्चा करता हूँ। रोहित भाई, आपको हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। रोहित भाई, आप हमें ये बताइए कि जो आपने वीडियो वायरल किया था, वो वीडियो वायरल करने का आपका क्या मकसद था? मकसद हमारा ये था, देखिए, पहले आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं जो आप हमारी वीडियो देखकर आप इसको कवर करने के लिए हमारे गांव में आए। आपका आना, आपका हमारे गांव की तरफ से बहुत स्वागत है, क्योंकि आप तो आगे, लेकिन जो यहाँ के प्रतिनिधित्व जो करते हैं, यहाँ के जो नेता हैं, प्रधान जी हो गए, अन्य भी जो नेता हैं, कोई नहीं आया यहाँ पे। जबकि उनको सबको पता है गांव की समस्या क्या है। मैं यहाँ पे प्रॉपर रहता नहीं हूँ गांव में, लेकिन जब आता हूँ यहाँ, जो पीढ़ी हमारी बीत चुकी है, तब आधुनिक भारत नहीं था, उनको इस बारे में कुछ आइडिया नहीं था क्या है, क्या होना चाहिए। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ जो खड़ंजा यहाँ बना हुआ है, जो नाली बनी हुई है, बचपन से मैं यही देखते आ रहा हूँ। कभी इसमें एक ईंट नहीं रखी गई है। अगर पानी बहता है, हमें किसी विशेष पर्सनल व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी हो, जो भूतपूर्व प्रधान थे, वो जो भी हो, मैं जहाँ गलत होता है वहाँ बोलता हूँ। मैं जहाँ पे गलती होती है, यानी कि रोहित का कहने का मकसद ये है कि हमें व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं है, हमें सिस्टम से विरोध है। यानी कि इनका कहने का ये भी मतलब है कि हमारे गांव में जो है विकास होना चाहिए। विकास के नाम पे इन लोग के साथ में छलावा हुआ है। आइए हम इन्हीं से और भी जानकारी लेते हैं। अब जैसे पिछली जो पंचवर्षीय बीती, हमने किसी के, जैसे हमने भूतपूर्व प्रधान भरोसा किया, उनको हमने प्रधान बनाया, हमारा कोई हक नहीं, हमने उनके लिए बोला। अब जो वर्तमान में प्रधान है, वर्तमान में प्रधान जी कौन से हैं आपके यहाँ के? क्या नाम है उनका? श्री राम मूर्ति द्विवेदी जी प्रधान है। हमने राम मूर्ति द्विवेदी जी यहाँ के जो है वर्तमान में प्रधान है, और उनका शायद लगभग कार्यकाल 5 साल पूर्ण होने को है। तो क्या इस 5 साल में आपने जो है राम मूर्ति द्विवेदी जी को अवगत नहीं कराया था कि इस संबंध में हमारे यहाँ खड़ंजे की ये समस्या है और आवागमन पूरी तरह से बाधित है, और नाली की ये समस्या है, ये क्या नाम है, वहाँ के जो है और भी जो इससे जुड़े हुए हैं कर्मचारी, सफाई कर्मी, यहाँ पे सफाई कर्मी है या नहीं? सफाई कर्मी तो है, यहाँ पे 2 लोग हैं, लेकिन ऐसा है कि जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद भी हमने ऑब्जेक्शन किया था। ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन डालने पे तब सफाई कर्मी आए थे। अभी जो वर्तमान प्रधान जी हैं, उनसे हमने उनको 2 बार अवगत कराया। एक बार हमने उनको वैसे डायरेक्ट फोन किया था, तब भेजा था। उसके बाद हमने यहाँ से वीडियो, हम नोएडा में थे, यहाँ से वीडियो बना के उनके पास पर्सनल भेजा। उन्होंने हमें रात में फोन किया, बोले हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने भेजा, तब सफाई हुई। उसके बाद अभी मैं जब गाँव आया हूँ, यहाँ पे ऐसी कंडीशन है नाली की, कल थोड़ी सी बारिश हुई है, यहाँ पे आवागमन बंद हो जाता है पूरा। नाली आप देख सकते हैं यहाँ क्या कंडीशन है। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करना चाहता हूँ कि कैमरामैन जो है ये एरिया को अपने कैमरे में कैद करे। फाइल फ्रेम में आप देख सकते हैं कितनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और भारत सरकार जो है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है, इसको गंदगी को हटाने के लिए तरह तरह की योजनाएं लागू करती है। SBM, सूखा कचरा, गीला कचरा, और इसमें दवा छिड़काव का भी जो है सबसे बड़ा योगदान स्वास्थ्य विभाग का रहता है। तो आप देख सकते हैं
में कि किस तरह से जो है मलबे में तब्दील हुआ है, नाली हो गई है, खड़ंजा हो गया, पूरी तरीके से दूषित पानी जो है रोड के खड़ंजे के ऊपर बह रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको कोई संक्रमण बीमारी हो गई तो उसका जो है जिम्मेदार कौन होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के रोहित गिरी ने अपने क्या नाम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो वायरल किया था। और रोहित भाई से मैं एक चीज और जानने के प्रयास करूंगा कि जब जो है आपने राम मूर्ति द्विवेदी जी को इस संबंध में अवगत कराया गया था तो उन्होंने क्या आपको समय सीमा निर्धारित की थी कि मैं 1 महीने 2 महीने या कार्य प्रस्तावित करा करके ये चीजें में इंटरलॉकिंग हो गई या मरम्मत हो गई, इन सब का आश्वासन दिया था? उन्होंने मुझसे कहा कि रोहित भाई क्या हाल चाल। मैंने कहा ठीक है दादाजी बढ़िया है, जैसे मैं उनका सम्मान करता हूँ, हमारे बड़े हैं। उनका दादा ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सफाई करने भेजूंगा, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे गाँव की नाली बनवाऊंगा, रोड बनवाऊंगा। रोड 35 साल हो गए खड़ंजे को बने हुए, 35 साल। तब से कितने प्रधान हुए, वर्तमान में पिछले जो भी हैं, नाली बने हुए लगभग वही टाइम हो गया। नालियों में जल भरा ऐसा खड़ंजा ऐसा 35 साल मतलब 1 मिनट मैं आपको होल्ड कर रहा हूँ। 35 साल हो गया। आप जैसे बोल रहे हैं कि ये खड़ंजा का निर्माण हुआ 35 साल हो गया, तो 35 साल पर जो है अभी लगभग शायद इनकी उम्र जो है 35 साल होगी, लगभग नहीं होगी मेरे हिसाब से 28-30 होंगे लगभग। तो 35 साल से जो है ये खड़ंजा निर्माण नहीं हुआ था। तो अब एकाएक जो है आप सोशल मीडिया पे जो है वायरल किए और उस सोशल मीडिया अकाउंट पे भी बोले थे कि आप हमारे दादाजी के हाथों से निर्माण करा गया था। इनके जो है दादाजी यहाँ के प्रधान थे। तो लोग कयास ये भी लगा रहे हैं कि क्या चुनाव नजदीक आ रहा है तो आप चुनाव की क्या कोई पद की दावेदारी तो कर नहीं रहे इसके आड़ में? नहीं, राजनीति से मैं बहुत दूर रहता हूँ, राजनीति मुझे करनी नहीं है। मैं बस एक जैसे नागरिक होता है अपनी आवाज उठानी चाहिए। पहले के जो सबका अधिकार है, जो हमारे हर ग्राम सभा में कोई भी जिम्मेदार नागरिक हो, सबका अधिकार है अपने क्या नाम है हक और अधिकार की लड़ाई लड़े और अपने हिसाब से अपने ग्राम सभा के जो जिम्मेदार हैं उन तक अपने गांव की बातों को पहुंचाने का। तो उसी मकसद से जो है रोहित ने अपनी बातों को रखा प्रधान के समक्ष। प्रधान ने सिर्फ इनको आश्वासन दिया। आश्वासन तो बस आश्वासन ही चल रहा है, उसी पे है पब्लिक। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं गांव में वो लोग समझदार नहीं थे, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है। अब जो हमारी युवा जनरेशन वो समझते हैं हमारा अधिकार क्या है। गांव में उजाले की व्यवस्था होनी चाहिए ना। अगर गांव है अंधेरा है गांव में उजाले की व्यवस्था होनी चाहिए, गांव में पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, गांव में रोड की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे उजाले की आप बात कर रहे हैं तो सोलर लाइट या जो स्ट्रीट लाइट होती है खंबे में, हर ग्राम सभा ब्लॉक कुलवार के 75 ग्राम सभा है, आप देखिएगा हर गांव ग्राम सभा में जाकर के तो स्ट्रीट लाइट जो है सबके ग्राम सभा में लगा हुआ। क्या आपके यहाँ नहीं लगा था? हमारे यहाँ लगा हुआ, हमारे घर में रखा होगा, फिर यही बोल सकते हैं और क्या। यानी कि शॉर्टकट में मत बताइए, डायरेक्ट बताइए लगा था या नहीं लगा था? क्या लगा था यहाँ पे? जैसे किसी के घर के पास कहीं कहीं जो गली में लगा हुआ है, लगने के बाद उसको रिपेयरिंग के माध्यम से खोला गया, दोबारा वापस नहीं आया। चलिए मैं अभी 1-2 है वो बंद है, चलते नहीं। ये जो आरोप लगा रहे हैं रोहित भाई, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा सच्चाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो खड़ंजा है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त डैमेज हो गया। आप देख सकते हैं फाइल फ्रेम में, आपको हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि जो है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। सफाई कर्मचारी सिर्फ नाम के लिए नियुक्त हुए हैं, यहाँ से जो है वेतन तो उठा रहे हैं लेकिन इस ग्राम सभा में काम करने के लिए कोई राजी नहीं है। और रोहित भाई कह रहे हैं कि उनकी सैलरी जो है इन्हें दी जाए। अगर आप क्या करेंगे उनकी सैलरी लेकर? सफाई कर्मी है तो अगर हम साफ करें तो हमको दीजिए ना फिर भाई। अगर वो आधा हजार जो उनकी सैलरी मिल रही है नहीं आते यहाँ, चाय पियेंगे समोसा खाएंगे, बट क्या मतलब है? ये नाली सफा हुए, आप लगभग ये बता सकते हैं ये नाली जो दिख रही है पूरी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कितना दिन हो गया होगा साफ हुए? इसको लगभग हो गया 7-8 महीना। 7-8 महीना। मैं ब्लॉक के संबंधित बड़े तबके के जो अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारी नीलिमा गुप्ता महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि इस खबर को संज्ञान में लें और त्वरित कार्रवाई करने की आदेश जारी करें। और इस ग्राम सभा के जो युवा हैं और जो निवासी हैं उनका वाकई में जो पीड़ा है वो काफी दयनीय है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये मलबे में तब्दील हुआ है। खड़ंजा जो है पूरा क्षतिग्रस्त है और नाली पूरी बजबजा रही है। गंदा पानी जो दूषित पानी है रोड खड़ंजे के बाहर बह रहा है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति इससे पानी से होता है संक्रमित
जैसे कि चिकनगुनिया, टाइफाइड या अन्य गंभीर बीमारियां जो है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पे जो है दवा छिड़काव भी होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग क्या दवा छिड़काव के दवा छिड़काव, दवा तो कोई जानते नहीं, गांव वाले पानी की दवा होती कौन सी है किसी को नहीं, किसी पूछ लीजिए जो गांव वाले, अगर कभी दवाई पड़ी हो, ब्लीचिंग पाउडर सफाई होने के बाद, सफाई अगर सफाई कर्मी करते हैं, जैसे मैं जानता हूँ सफाई कर, अभी आप यहाँ से चलिए 10 किलोमीटर दूर, वहाँ भी जो ग्राम प्रधान है वहाँ पे टंकी बनी हुई है गीला कचरा सूखे कचरे की। ये कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि रोहित भाई कह रहे हैं गीला कचरा सूखा कचरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। SBM के तहत जो है एक उत्तर प्रदेश सरकार जो है की योजना लेके आई थी, SBM उसका नाम था, सूखा कचरा गीला कचरा, उसके बाद में बड़ा सा मलबा एकत्रित करके उसी में डालने के लिए कूड़ादान जो है सीमेंटेड का बनाया गया था। तो आपके यहाँ इस तरह की कोई योजना नहीं लागू हुई है? कोई योजना नहीं है। पीछे वाली सड़क पे आपको देखें वहाँ नाली नहीं, हमारे घर के पास पानी भर जाता है, उधर से पानी भर जाएगा, बारिश आ गई पानी इकट्ठा, रोड गायब, फिर उसको हम लोग मिलके पाटेंगे। अभी यहाँ पे जो ब्लॉक प्रमुख जी थे हमारे स्वर्गीय जसवंत सिंह जी जो थे, उनके माध्यम जो रोड बना हुआ है उसकी कभी मरम्मत नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं कि जो ब्लॉक प्रमुख कुड़वार पूर्व में बाबू जसवंत सिंह, और उनको कई लगभग 4-5 साल पहले स्वर्गवास हो गया, उसके 23 वर्ष पहले जो है यहाँ के प्रमुख रहे, उनके हाथों द्वारा जो है ये कार्य निर्माण करा गया था। इनका कहने का मतलब है वो भी जो है अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, यानी कि रिपेयर नहीं हुआ पूरी तरीके से, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो कुल मिलाकर के इनका कहने का मकसद ये है कि जितनी भी यहाँ पे क्या नाम है नाली हो गई, खड़ंजा हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, या कोई भी अन्य चीजें गड़बड़ होती है, तो उसका दायित्व जो है ग्राम प्रधान को जाता है। तो आपने प्रधान जी से जो है तो इस संबंध में आज या कल में मुलाकात किए थे या नहीं किए थे? उनको तो जानकारी तो हुई होगी कि आपने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया है। ऐसा है, पहले हमने उनको 2-3 महीना पहले हमारे पिताजी आए थे, वो अपने हाथों से नाली साफ कर रहे थे, उन्होंने हमें वीडियो भेजा, तब हमको लगा कि अगर ग्राम प्रधान सफाई कर्मी होते हुए भी अगर हमको ही काम करना है, वोट क्यों दें। अब ऐसा होता है कि हमारा गांव है ना, जब चुनाव आया है, अब इस क्षेत्र में इतने ईमानदार, इतने कर्मठ, इतने जुझारू प्रत्याशी आ जाएंगे, सब ईमानदार रहेंगे, सब पढ़े लिखे रहेंगे, ये तो अब आएंगे। बिल्कुल रोहित भाई का कहने का मतलब एकदम सही है कि जैसे चुनाव का शंखनाद बजता है, बिगुल बजती है ना, तो पूरे ग्राम सभा से कई प्रत्याशी जो है दावेदारी करते हैं, शिक्षित, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार प्रत्याशी, लेकिन चुनाव होने के बाद उसी में से कोई चुनाव जीत करके मुख्यालय पे बैठता है, जनता की अगुवाई करता है, तो उनकी ईमानदारी अचानक एक न मालूम गायब कहाँ हो जाती है। ये तो पॉइंटेड की बात आपको है। बता रहा हूँ, अभी जितने प्रत्याशी शिक्षित और पढ़े लिखे आएंगे इसमें चुनाव में, आप उनसे आर्टिकल पूछ लीजिए, कोई भी आर्टिकल जितनी धारा लगती है किसी को पता नहीं होगा, किस संहिता में क्या आता है, कुछ नहीं पता। शिक्षित, ईमानदार, जुझारू, वोट मिलना चाहिए, वोट के बाद गाँव को ब्लॉक मार देते हैं। लेकिन गांव में ये भी एक राजनीति होती है कि किसकी कितनी रिश्तेदारी है, किसका कितना व्यक्तिगत संबंध है, और सबसे बड़ी बात है कि गांव में जो प्रधानी के चुनाव होता है ना, वो कई मुद्दों पे जो है गंभीर सवाल खड़ा करता है। मैं सही कह रहा हूँ कि कई मुद्दों पे गंभीर सवाल करता है। खरीद फरोख्त यहाँ रात होती है, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को विभिन्न सामग्रियां देके रुपए, पैसे, दारू, मुर्गा खूब धकाधक चलता है। प्रधान जी भी जानते हैं कि हमें 5 साल तो काम करना नहीं है, दारू मुर्गा पैसा पे ले लो और वोट लेकर जीत के बैठ जाओ। और जनता भी आज के टाइम में जनता भी कम कलाकार नहीं है। जनता जान रही है कि प्रधान जी 5 साल तक दिखने वाले नहीं है हमारे बीच में, जितना हो सको प्रधान जी को लूट के रख लो। जब प्रधान जी चुनाव जीत कर जाते हैं तो प्रधान जी यही कहते हैं, भैया कि हमने इतना पैसा खर्चा किया है, तो आप लोगों की काहे लिए हम समस्या का समाधान करें। आपने वोटवा का हमें फ्री में दिया है, पैसा लिया था तब दिया था। लेकिन इसी गांव से जो है कोई ना कोई, जैसे आज रोहित गिरी ने आवाज बुलंद किया अपने गांव की समस्या को लेकर के, और जैसे कि कई लोग भी हैं अन्य ग्राम सभाओं में अपनी गांव की समस्या को उठाते हैं और सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो नल बना हुआ है यहाँ पे, तो टाँकी वाकी चालू है, ये चालू भी है, पानी आ रहा है, ये तो भाई यहाँ तो काम भाई अच्छा हुआ है। पानी की स्पीड देखिए पहले, इससे ज्यादा मुंह देगा, पानी ज्यादा, सब पानी ज्यादा। ये नहीं
ये चलिए, लेकिन ये जो है सरकारी नल का भी काम बढ़िया हुआ, फर्श और बाकी फर्श बना हुआ है। अच्छा, सरकारी नहीं है, चलिए माफ करिएगा, मैं समझा ये सरकारी नल है। और भी मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ। आइए रोहित भाई, आइए हमारे साथ में। मैं प्रयास करता हूँ कि जो है दिखाने का कि ये नाली जो है, नाली पूरी तरीके से बजबजा रही है। नालियाँ पूरी तरीके से डैमेज हो गई हैं। रोड पे पानी भरा होने के कारण जो है पानी रोड पर आता है और दूषित पानी जो है इसी पानी से जो है गांव वाले जो है मजबूर होते हैं आने जाने के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो पटिया पत्थर लगा हुआ है ये भी टूटा हुआ है। पटिया पत्थर या और भी जो है यहाँ पे एक आरसीसी नल का निर्माण हुआ था, तो वो तो प्राइवेट नल था क्या रोहित भाई? ये आरसीसी नल जो है आरसीसी चेम्बर लगा हुआ है, इसमें नल लगा हुआ है, ये सरकारी है। इसका निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था? नहीं जानते, बचपन से कितना? बाबा ये बताइए, ये जो सरकारी नल का निर्माण हुआ था कितना वर्ष हो गया इसका निर्माण हुआ? 40 साल हो गए। प्रमुख जी का लगवाया हुआ नल है, 4 नल उन्होंने लगवाया था प्रमुख जी का। तो ये जो इसका मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि ये जो है इसका चेम्बर दिखाएं, एरिया दिखाएं, और इसमें नाली का निर्माण कहीं दिख नहीं रहा है। यानी कि पानी तो नल से गिरेगा, ये बच्चा चला पानी, इसको पानी नल से गिरेगा, लेकिन ये पानी जाएगा कहाँ, इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। आप देख सकते हैं ये पानी गिर रहा है, छोटा बच्चा चला रहा है, लेकिन ये नाली जो है पूरी भरी हुई है और इसका एरिया जो बना हुआ है यहाँ तक है, इसके आगे लॉक है। आप देख सकते हैं पानी तो गिरेगा, लेकिन आने जाने के लिए पानी का रास्ता नहीं है। पानी जाके रोड उस पार गिरेगा, दूषित होगा। इसमें जो है कई गंभीर बीमारियां होती हैं और भी कई, जैसे हमें दिख रहा है कि यहाँ भी दवा छिड़काव का, मैं कह सकता हूँ साफ शब्दों में कि दवा छिड़काव की, जैसे रोहित ने बोला कि दवा छिड़काव तो कोई जानता ही नहीं है। रोहित भाई, जैसे कि आपने अभी एक बीच में शब्द बोला था कि स्ट्रीट लाइट का, आपने एक जिक्र किया था स्ट्रीट लाइट का, तो वो लाइट किस पोल में लगी हुई थी? लाइट हुई है उसमें, वो ये क्लैम बना हुआ है। हाँ, क्लैम बना हुआ है, वो तो साफ दिख रहा है। कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाएं कि ये पोल में जो है क्लैंप बना हुआ है, लेकिन लाइट गई कहाँ? रिपेयरिंग के लिए लेगा, रिपेयरिंग करेंगे, फिर लगेगी दोबारा। हमारे खंभे फूल गई, जितने लगे तो 100 रुपया लगाओ, चलता नहीं, कोई रिपेयरिंग नहीं इसकी। ये फ्री में आया है ना सब, इसीलिए फ्री में आया हुआ, फ्री में आया तभी तो लगाया कोई। लेकिन गवर्नमेंट जो है इसके बजट में कई हजार करोड़, कई करोड़ जो है बजट लागू करती है कि धरातल पे ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है, जो उनको वाकई में इस योजना का लाभ मिले, तो जो है रिपेयर के लिए लेके जाया गया था। किनके द्वारा ये लेके जाया गया था? ये ग्राम प्रधान जी के माध्यम से खुलाया गया है। ग्राम प्रधान पूर्व वाले या वर्तमान वाले? नहीं, वर्तमान में खुला लगभग, हमारे बड़े पापा जी ने बताया लगभग 3 साल हो गए। 3 साल, यानी कि ये 2025-26 चल रहा है, 2023 में। यानी कि जो नए वाले प्रधान जी बने थे, आप देख सकते हैं कि ये एरिया भी पूरा लॉक है। यानी कि अगर कोई आम जनमानस इस रास्ते से जा रहा है तो उसको दूषित पानी में अवश्य ही हलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस एरिया से कोई बाइक या गाड़ी वाला आएगा और इस एरिया से आएगा तो एक व्यक्ति को या तो रुकना पड़ेगा या तो इस दूषित पानी से गुजर के जाना पड़ेगा। और ये दूषित पानी से छोटे छोटे बच्चे भी जाएंगे, और बच्चों की जो युवा अवस्था होती है 5 से 8 साल, उनका जो शरीर का विकास होता है बहुत जो खरंजे की ओर बह रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो लगी हुई है पाइप पूरी तरीके से जो है फटी हुई है, भर चुकी है। तो पानी, जब पाइप भरी रहेगी तो पानी पाइप से ना हो करके खरंजे के ऊपर से बह रहा है। तो खरंजे के ऊपर से बहना तो स्वाभाविक है, क्योंकि सफाई कर्मी काम नहीं करेगा, पैसा लेगा, वहाँ की पेमेंट लेगा, और ग्रामीणों की समस्या जो है बनी की बनी रहेगी। आप ये भी देख सकते हैं कि सफाई कर्मी जो है, ये भी नाली बनी हुई है, लेकिन सफाई के नाम पे गांव वालों को ठेंगा दिखाया जा रहा है सफाई कर्मी के द्वारा। यहाँ के सफाई कर्मी भैया कितने हैं?
यहाँ 2 सफाई कर्मी हैं। 2 सफाई कर्मी हैं। क्या उन लोग का क्या नाम आपको पता है? नाम क्या है? क्या नाम है सफाई कर्मी का? सफाई अजय विजय कर्मी ऐसे सुसाइड किया है ना? यहाँ के 2 सफाई शायद कर्मी मुझे कंफर्म नहीं है, अजय विजय से कुछ है, क्योंकि हाँ। मैं प्रॉपर्ली यहाँ रहता नहीं हूँ गाँव में, इस वजह से। तो यहाँ के इन रोहित भाई का कहने का मकसद यही है कि 2 सफाई कर्मी हैं, कंटिन्यू सैलरी ले रहे हैं ग्राम सभा से, लेकिन कि सफाई के नाम पे कुछ भी कार्य नहीं किया जा रहा है। ये भी स्ट्रीट लाइट है। इस पोल में भी रोहित भाई, इस पोल में भी लगी थी स्ट्रीट लाइट? इसमें नहीं थी, आगे वाली। अच्छा, इसमें नहीं लगी थी, इसमें लगी थी। अच्छा, इसमें लगी थी, ये तो सबसे बड़ा आरोप है। आप आइए बताइए, ये इसमें लाइट लगी थी? हाँ, इसमें लाइट लगी थी। ये पूरा वो जो लगा हुआ था क्लैम्प सुधा इसको खोला गया है। कौन खोल के लेके गया भाई? यहाँ के जो ग्राम प्रधान थे वो बनवाने के लिए लाइट जल नहीं रही। तो प्रधान जी से जब अंधेला हो गया 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद, आपने सवाल नहीं किया कि प्रधान जी क्लैम्प सहित खोल के लेके चला गया हो? एक लगो ना, पूछा नहीं? यही सवाल अभी हम नहीं किए हैं उनसे, क्योंकि मैं पढ़ने जाता हूँ, उतना टाइम अपने पास रहता नहीं है कि जाके लेकिन उनसे वार्तालाप आपके करें। एरिया के, आपके मोहल्ले के लोग भी इस संबंध में चर्चा करते होंगे? पूछा गया था इस पर। वो क्या बताए कि अभी 2-4 दिन या 5 दिन में आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते 3 साल निकल गया। 3 साल हो गया। भैया आपका क्या नाम है? लवकुश गिरी। भैया आपका? सचिन गिरी नाम है। सचिन गिरी नाम है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पूरे गोसाई का पूर्वा है ये। पाड़ौली ग्राम सभा जो है मिठनेपुर के अधीन आता है, और यहाँ पे जो है पूरा समुदाय जो है गिरी का है। यानी कि गिरी जो है यहाँ के जो वर्तमान प्रधान है श्री राममूर्ति द्विवेदी, आपने ठीक सुना, श्री राममूर्ति द्विवेदी जी हैं, और उन्हीं के जो है गांव वाले जो है गिरी समुदाय के लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और कैमरे में दिख भी रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल भी हुआ था। और इसी के संबंध में जो है गांव वाले युवाओं ने बढ़ चढ़ के जो है अपनी गांव की समस्याओं को ऑन रिकॉर्ड कैमरे में रखा। और मैं जो है संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक निवेदन करूंगा कि अगर वाकई में जो है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है अगर हमारे गांव को सुदृढ़ और स्वच्छ और विकसित बनाने का काम कर रही है, तो उसका जो योजना होता है, पैसा होता है, वो धरातल पे लागू क्यों नहीं होता है? इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। और मैं जाते जाते आप सभी को एक चीज बता दूं कि मैं लाइव कवरेज कर रहा हूं। आर्थिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, कई विभिन्न मुद्दे पे। हाँ, मैं पत्रकार हूँ, सच का पैरोकार हूँ। हाँ, मैं पत्रकार हूँ, हर पीड़ित, शोषित, वंचित, दबे कुचले की आवाज हूँ। दीजिए इजाजत अपने भाई कादिर खान को। राम राम, दुआ सलाम।